जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज है साथियों 6 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, वो हमारी क्लास से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में जो भी भर्तियां होती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए वापस। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है, वो किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपके विजय शर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांडके को। किसको दिया गया? विजय शर्मा और डॉक्टर प्रकाश को। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं मुख्य तथ्य में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना कहां पर हुई? तो ये हुई आपके उदयपुर में। कहां पर हुई? उदयपुर में। कब हुई? 1986 में स्थापना हुई थी। और वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके? तो वह है आपके किरण सोनी गुप्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान बिजली विनियामक उपयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है नए चेयरमैन किसके? राजस्थान बिजली विनियामक आयोग के। तो वह दोस्तों आपके बीएन शर्मा। कौन है? बीएन शर्मा को आपका नया चेयरमैन बनाया गया है बिजली विनियामक आयोग का। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। जो आपके आलोक त्रिपाठी है वो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति है। कौन? आलोक त्रिपाठी। किसके कुलपति है? सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति। और जो एनसी गोयल है वो आपके रेरा के चेयरमैन है। हरिप्रसाद शर्मा आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। और जयपुर के अध्यक्ष अरविंद मायाराम आपके आर्थिक सलाहकार है। मुख्यमंत्री गोविंद शर्मा सलाहकार है आपके मुख्यमंत्री के। निरंजन आर्य आपके मुख्यमंत्री के सलाहकार है। और डीबी गुप्ता आपके राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। संगीता आर्य आपके आरपीएससी की सदस्य है। और प्रेम सिंह मेहरा आपके राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, ध्यान में रखना। उषा शर्मा आपके बीएन शर्मा की पत्नी है। जो राज्य की मुख्य सचिव राजीव स्वरूप आपके केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन है। तो उषा शर्मा कौन है? बीएन शर्मा की पत्नी है जो आपके राज्य की मुख्य सचिव है। और राजीव स्वरूप है वो आपके केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन है। यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान में रखना। लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों जल्दी से। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से है? तो इस स्टार प्रोग्राम को दोस्तों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लीजिए जल्दी से कि स्टार प्रोग्राम क्या है आपके और इसका संबंध आपके किससे है। तो वह दोस्तों आपके शिक्षा विभाग से इसका संबंध है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं डिटेल से पूरे इस प्रोग्राम के बारे में। शिक्षा विभाग ने जनवरी से मार्च तक बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से विश्वविद्यालय की पढ़ाई होगी। तो इसमें आपके जो भी स्कूली छात्र है उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। कौन से प्रोग्राम के तहत? स्टार प्रोग्राम के तहत। पढ़ाई को नियमित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने 3 माह की पढ़ाई का रोड मैप तैयार किया गया है। तो कितने महीने का रोड मैप है? तो 3 महीने का रोड मैप है। इसी आधार पर राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई होगी। स्कूलों में 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों का कोर्स शिक्षकों को 20 फरवरी और पहले से 9वीं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का कोर्स आपके 15 मार्च तक पूरा करवाने का टारगेट होगा। कोर्स पूरा होने के बाद आपके बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को 20 फरवरी के बाद मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। तो 20 फरवरी तक तो आपके इनको कोर्स करवाना है बोर्ड परीक्षाओं का। और उसके बाद में लगातार ये मॉडल पेपर हल करवाएंगे जैसे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का करते हो उसी प्रकार। और फिर आपके फाइनल परीक्षा का अभ्यास करवाया जाएगा।
कोविड-19 की परिस्थितियों के मुताबिक मॉडल पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा। यानी 20 फरवरी तक आपके इनको कोर्स पूरा कराने का टारगेट है और फिर घर बैठे एग्जाम की तैयारी करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राज्य सरकार ने किस रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना कि राज्य सरकार ने ऐसे कौन से रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र वो जारी किए हैं, उनको देंगे बिल्कुल दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो वह है दोस्तों आपके हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। कौन से रोग है वे दोनों? तो वह है आपके हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हीमोफीलिया व थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, कौन सी योजना है ये? तो ये आपके मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान नई पहल के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होंगे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस रोग का आपके लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है आपके कि इसमें रक्त का जो थक्का नहीं जमता। थैलेसीमिया है, ये भी एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती रहती है। तो इस रोग का आपके मुख्य कारण है रक्त की कमी होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूमोकोनियोसिस के रोगियों की जांच, बचाव, नियंत्रण तथा पुनर्वास के लिए एक नीति घोषित की। ये नीति थी दोस्तों, ध्यान में रखना कौन से रोग से पीड़ित थे ये लोग? तो ये थे आपके न्यूमोकोनियोसिस। इस पर नीति बनाने में राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो इस रोग पर जो नीति बनाने में राजस्थान का पहला स्थान है पूरे देश में। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, न्यूमोकोनियोसिस फेफड़े के संक्रमण से जुड़ी बीमारी है जो दौरान के दौरान आपके धूल कणों से प्रदेश से होती है। जो भी आपके धूल कण होते हैं उनके कारण ये आपके बीमारी होती है। धूल के जो कण होते हैं वो आपके नाकों के द्वारा फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। इस नीति के अनुसार न्यूमोकोनियोसिस से पीड़ित व्यक्ति को स्थायी दिव्यांग घोषित किया जाएगा तथा उन्हें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1955 के तहत सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो पेंशन कितने रुपए मिलेगी? 4,000 रुपये। उनके परिवार को 3,500 रुपये प्रति माह पान तक प्रदान किए जाएंगे। ये भी काफी बढ़िया है दोस्तों। राहत तथा पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये की एक मुफ्त किस्त दी जाएगी। तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे पुनर्वास के लिए तथा उनके राहत के लिए। उद्योगों में ऐसे कामगारों को जो न्यूमोकोनियोसिस से पीड़ित है उन्हें इस बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने के बाद 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो जब उनको प्रमाण पत्र मिलेगा फिर इनको 4 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। पहले ये राशि 2 लाख रुपए थी और अब ये राशि 4 लाख रुपए हो गए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 फरवरी 2022 को राजस्थान के 2 स्थलों को रामसर साइट घोषित करते ही अब कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो आपके 2 फरवरी 2022 को 2 नए रामसर साइट बने हैं। बिल्कुल अभी देखेंगे कौन से वो साइट है। तो अब आपके टोटल कितने रामसर साइट हो चुके हैं ये आपको बताना है। तो ये हो गए हैं दोस्तों आपके 49। कितने? 49 साइट हो चुके हैं। अब डिटेल से देखते हैं आपके कौन से ये रामसर साइट है। गुजरात में जामनगर के पास खिचादिया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा को रामसर कंजर्वेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसके साथ ही भारत में रामसरों की कुल संख्या 49 हो जाती है। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। तो खिजादिया कहाँ पर है? गुजरात में है, जो आपके चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। तो ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में राजस्थान के कुल कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान में इतने कितने जिले हैं जिसमें आपके ट्रैफिक पार्क की स्थापना होगी? तो वह है दोस्तों आपके 17 जिले। कितने जिले हैं? 17 जिलों में आपके ट्रैफिक पार्क की स्थापना होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। राजस्थान के 17 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए 3,74,64,000 रुपए मंजूर किए हैं। इन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से आमजन को मिनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अथवा गोल्फ कोर्ट के मॉडल, सिग्नल्स, सिमुलेटर आदि के माध्यम से यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है वो आप आराम से देख लीजिए। यहाँ पर। अब जो कल की क्लास का क्वेश्चन था वो था आपके राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो वह प्रदान किया गया आपके मिथुएश निर्मोही को। लगभग सभी का आंसर राइट था। ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों। अब राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आपके अक्सर आरएस हो, आईपीएस हो या राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें भी आपको डेली मिलते हैं 5 जीके के क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ डेली आते हैं। तो चलिए देखते हैं पांचों क्वेश्चन। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वह आपके पृथ्वीराज राठौड़। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वह आपके श्यामल दास सूजा। राव जेवसी से छंद ग्रंथ के लेखक बिट्ठू। पग फेरो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पग फेरो ग्रंथ के लेखक है आपके मणि मधुकर। डोला मारूरा दुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके है कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पांचवा ध्यान में रखना। वैसे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। हाल ही में आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफसी के आपके नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष। तो क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करो। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।